एक पत्नी अपने पति से किस तरह का इजहार करता है। बाबा साहब जी के कृपा से लगलो तोहारो जीनो करिया। बाबा साहब जी के कृपा से लगलो तोहारो जीनो करिया। हमरो के घुमा दिए सैया महू नगरिया। हमरो के घुमा दिए सैया महू नगरिया। करी न बहाना सैया जी संविधान मंगा दी। लंदन शहरिया से जाके पढ़ाई कैले बानी। सिर बाजू कैबे जी सैया बाबा के हो चरनिया। सिर बाजू कैबे जी सैया बाबा के हो चरनिया। हमरो के घुमा दिए सैया महू नगरिया। भर दिए गोदी बाबा पूरा कर दियास हो। बन जय है साहब जैसा अरविंद पासवान हो। मान ली चनिया सैया बन जा खोजी पूजरिया। हमरो के घुमा दिए सैया महू नगरिया। हमरो के घुमा दिए सैया महू नगरिया। दोस्तों मैं आज के आज ही गाना मैं तैयार किया हूँ। पता चला तो मैं आज के आज ही मैं ये गाना लिखा हूँ। और हमको रोटी कौन खिलाएगा। हम हैं गरीब हमको रोटी कौन खिलाएगा। रुपया न पैसा है रुपया न पैसा है पानी कौन पिलाएगा। हम हैं गरीब हमको रोटी कौन खिलाएगा। हम हैं गरीब हमको रोटी कौन खिलाएगा। आज तक अब तक जिसे अपना थमाना आज उसी ने मेरा सब कुछ छीना। नींद नहीं आए रे मुझको नींद नहीं आए रे मुझको कौन बताएगा। हम हैं गरीब हमको रोटी कौन खिलाएगा। हम हैं गरीब हमको रोटी कौन खिलाएगा। जय भीम जय भारत। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बहुत बहुत साधुवाद भाई अरविंद जी। बहुत अच्छी गायकी और गीत। आप बहुत अच्छे डांसर भी हैं। गीत पर बहुत अच्छा डांस भी करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं भाई हरप्रसाद फौज जी से भी निवेदन करूंगा कि आए और दो शब्द जो है इस निर्वाण दिवस पर रखें। हरप्रसाद फौज जी।
बहुत बहुत साधुवाद माननीय संचालक महोदय जी। सर्वप्रथम मैं कोड़ा के सागर तथागत बुद्ध को नमन वंदन करते हुए और भारत देश का संविधान लिखने वाले बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन वंदन करते हुए और बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन वंदन करते हुए यहाँ उपस्थित सभी लोगों को एक साथ जय भीम जय भीम। तथागत बुद्ध ने नारा दिया था कि बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक। तो आप लोग सब बोलिएगा, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। बहुत बहुत साधुवाद। साथियों, पंचशील बौद्ध धर्म प्रचार समिति जिला गोंडा उत्तर प्रदेश के तत्वाधान से और वाम से जिला गोंडा इकाई की तरफ से यह शोक संदेश आप सभी को है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हमारे बीच नहीं है, जिनकी शोक सभा 6 दिसंबर को हम सभी लोग कहीं न कहीं एकत्रित होकर मनाते हैं। तो इस शोक सभा के उपलक्ष्य में यही है कि बाबा साहब अगर संविधान न लिखते तो हम लोग वास्तव में SC ST OBC के लोग नौकरी पेशा और इस सब में नहीं आते। और इस मंच पर आने का सबसे बड़ा श्रेय जो है मैं माननीय मिशन गायक छोटे लाल जी को देना चाहूँगा कि जिनके द्वारा हम लोग इतने पाखंडी और बंदे पुजारी थे कि इसका कोई जवाब नहीं था, लेकिन 2016 के बाद इनके संपर्क में आने के बाद हम जो है 2016 में बदले और इस तरह से बदले कि पूरा परिवार ही बदल गया। आज हमारे घर में कोई तस्वीर नहीं मिलेगी किसी भी तरह की, और पूरी तरह से मैं चाहता हूँ कि मैं नौकरी के साथ साथ आज देखिए 6 तारीख को हमने छुट्टी का एप्लीकेशन पहले दे दिया कि कार्यालय में जाऊंगा तो छुट्टी नहीं मिल पाएगी, इसलिए सुबह ही एप्लीकेशन पहुंचा दिया कि हम नहीं आ पाएंगे। और इसके साथ साथ फोन भी आया ऑफिस से कि आपको फैजाबाद जाना है। हमने कहा आज हमने छुट्टी का एप्लीकेशन दिया है, हम नहीं कर पाएंगे। और बहुजन साहित्य केंद्र का जो है पुस्तक की दुकान भी लगी हुई थी कचहरी में, तो हमको स्वयं कुछ करना है। हमने इस बात को समझा कि अतदीपो हो, जो तथागत बुद्ध का नारा था अतदीपो हो, स्वयं कुछ करना है। जो कुछ करेंगे आप स्वयं करेंगे। 2016 के बाद हमने मंदिर की तरफ देखा नहीं, ना ही कहीं धार्मिक ऐसे स्थानों पे हमको कहीं पाएंगे। तो बदलाव जब आप स्वयं करेंगे तभी आप बदल सकते हैं। और यहाँ पर कार्यक्रम आप लोग करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। लेकिन ये कार्यक्रम अधूरा इसलिए है क्योंकि आप लोग परिवार के साथ नहीं आते हैं। जब आप परिवार के साथ आएंगे, चाहे 1 घंटे के लिए आए, चाहे आधे घंटे के लिए आए, परिवार आपका चला जाए, उसके बाद इस कार्यक्रम की रिस्पांस और इसका उद्देश्य जो है वो सफलता की सीढ़ी जाएगा। क्योंकि बच्चे और पत्नी नहीं जब तक जानेंगे तब तक समझिए आपका कारोबार अधूरा। मेरी पत्नी 9 दिन की नवरता रहती थी, मतलब नवरात्रि रहती थी, लेकिन जब मैं कार्यक्रम में कभी उसको हमने ये नहीं कहा उनको कि आप ये ना कीजिए, उनको हम केवल और केवल कार्यक्रम में ले जाने लगे। और आज की स्थिति ये है कि वो करवा चौथ और तिलवा और नवरात्रि सारे कुछ कार्यक्रम छोड़, अब हम हमको जबरदस्ती डांटते पीटते कि ये न करो तो कभी वो नहीं मानता। लेकिन उनको विचार तथागत बुद्ध और बाबा साहब के विचार हमने केवल उनको दिया, और सभी लोगों के द्वारा जो हमारे अग्रज हैं उनके द्वारा बताया गया कि यह गलत है और यह सही है। तो सही पर चलना है, गलत को हमको नहीं धारण करना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा एक लाइनों के साथ कि क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए और कब इस जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए। और मैं तो तलाश करता हूँ ऐसे मौके का कि मेरा यह जीवन बाबा साहब तथागत बुद्ध के मिशन को बढ़ाने में काम करे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई हरिप्रसाद जी। बहुत ही तेजी से आपने खरगोश की चाल में जो परिवर्तन किया है उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। लोग पूरे जीवन मिशन के मंच पर खूब भाषण दिए और कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उनको अगर परखना है तो जो रीति रिवाज हैं, त्योहारों के दिन उनके घर चले जाइए, उनकी सारी असलियत आपके सामने जो है आ जाएगी। ये सबसे बड़ा जो है
समाज का जो है बुरा पक्ष है और उसी को हम जो है छोड़ नहीं रहे हैं। अब मैं रामकरण गौतम साहब से चाहूँगा वो भी अपनी बात रखें। रामकरण गौतम साहब। धन्यवाद। सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत भगवान बुद्ध बोध सत्य बाबा साहब के चरणों में नमन वंदन करते हुए बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर आए हुए सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ मैं थोड़ी सी बात अपना रखना चाहता हूँ। अभी हरिप्रसाद बौद्ध जी ने एक नारा लगाया कि बौद्ध धर्म का क्या पहचान, मानव मानव एक समान। अभी सारे वक्ताओं की बात आप लोगों ने सुना है और मानव बनने के लिए सब लोगों ने अपने अपने विचार रखे। तो थोड़ा सा हमारा भी एक विचार है, हम आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। हम मानव कैसे बनेंगे, मानव मानव एक समान कैसे होंगे, ये था सोचने की बात है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी हमको मानव बनाने के लिए, इंसान की जिंदगी जीने के लिए अपने अंतिम समय में एक धम्म दे करके गए, जो धम्म ये बताता है। और उस धम्म को के अनुसार अगर हम अपना जीवन बना लें तो वाकई में हम मानव बन जाएंगे। तो धम्म है बौद्ध धम्म, और बौद्ध धम्म एक ऐसा धम्म है जिसमें जात पात नहीं है, छुआछूत भेदभाव। बौद्ध धर्म में छुआछूत भेदभाव जात पात नहीं है। और जब तक हम जात पात से ऊपर नहीं आएंगे, जात पात में जकड़े रहेंगे, तब तक हम मानवता या मानव मानव एक समान नहीं हो सकते। अब हम आप आपस में विचार कर लें कि हम कितनी जातियों में बटे हुए हैं। बात तो होती है कि हम मानव बने और हम सबको समान, हमारे आप में समानता हो। तो हमारा जहाँ तक मानना है कि समानता जब ही आएगी जब आप जात पात छोड़ देंगे। और जातीय जो टाइटल हम लोगों की लगी रहती है, उस टाइटल को खत्म करके एक बौद्ध की टाइटल लगाना। बौद्ध टाइटल लगाने से हमारे अंदर समानता का भाव आ सकता है। बहुत हम तो बहुत हैं, लेकिन अपनी टाइटल नहीं हटा पा रहे हैं। जब तक हम जातीय टाइटल हटाएंगे नहीं, तब तक हम एक समान कभी हो नहीं सकते। ये हमारा मानना है। उसे बहुत लोग हमारे बुद्धिजीवी हैं। मानव बनने के लिए, मानव मानव एक समान होने के लिए माननीय राव साहब इस मामले में बहुत विशेषज्ञ हैं, माहिर हैं। इस चीज को बताने का काम करेंगे। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं अपने अग्रज माननीय राव साहब से अनुरोध करूंगा कि अपनी बात रखें। आपको शांति, प्रज्ञा, प्यार का संदेश देने वाले करुणा के सागर तथागत भगवान गौतम बुद्ध को मैं सम्मान करता हूँ। इस देश में सभी जात धर्म की नारियों को तथा बहुजन समाज के शिक्षा के जनक मामना ज्योतिबा फूले साहब, उनकी पत्नी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले को भी मैं सम्मान करता हूँ। इस देश में सभी लोगों को 2 वक्त की रोटी मिल सके, इज्जत सम्मान से रह सके, आरक्षण के जनक कोल्हापुर के राजा
छत्रपति साहू जी महाराज को भी मैं सत्संग करता हूँ। इस आधुनिक भारत के निर्माता, संविधान के निर्माता, जिनके अथक त्याग और बलिदान के कारण इस धरती पर इंसानी नहीं सभी प्राणियों प्रकृति को संरक्षित करने वाले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भी मैं सत्संग करता हूँ। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के न रहने के बाद फिर से बाबा साहब के कारवां को बढ़ाने वाले तथा बहुजनों को रंग से राजा बनाने वाले मानव काशीराम साहब को भी मैं सत्संग करता हूँ। आज SC/ST यूनियन डीजल शाखा गोंडा की तरफ आयोजित बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उपस्थित भाइयों, मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि अपने महापुरुषों को जानने के लिए आप हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। मैं आप सभी लोगों को पूरा धन्यवाद देता हूँ और फिर मैं बाबा साहब के बारे में कुछ बातें रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो अभी हमारे भाई रामकरण जी ने जो बात रखी है, साथियों बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने रिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में जो उनको जाति तोड़ो मंडल में अपना वक्तव्य रखना था, तो उसमें उन्होंने कहा कि बहुत से लोग कहते हैं कि अगर रोटी का संबंध हो जाए तो जाति खत्म हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि बेटी का रिश्ता हो जाए तो जाति खत्म हो जाएगी। अभी भाई साहब ने कहा कि अगर सारे लोग टाइटल लगाने के बाद जाए बौद्ध लिखना शुरू करें तो मानो एक समान हो जाए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस बात से हटकर क्या कहा? साथियों, ये पंखा की बल्ब जल रहा है, अगर इसको बुझाना है तो हमें बल्ब खींचने की जरूरत है कि बटन ऑफ कर देने की जरूरत है? अगर हम बटन ऑफ कर देते हैं तो बल्ब अपने आप बुझ जाए। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि जो जाति और मानव समान न होने का कारण क्या है? अगर आपके पेट में दर्द है और दवाई बुखार का खा रहे हो तो क्या भाई पेट दर्द खत्म हो जाएगा? पेट दर्द जब खत्म होगा, चाहे चूरन 2 रुपये वाला खा लो तो कुछ राहत मिल जाएगी। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा जाति की उत्पत्ति कहाँ से हुई, मानव असमान कहाँ से हुआ, हमें इस पर चिंतन करने की जरूरत है। जो ऋग्वेद में 9वें मंडल में ब्राह्मण सूत्र में लिखा गया है वर्ण व्यवस्था, और वर्ण व्यवस्था की जननी है और उसकी जननी हिंदू धर्म है और उसके लिए जिम्मेदार वेद और शास्त्र और पुराण। जब तक आप उनकी मान्यताओं को आप नहीं छोड़ पाते हैं तब तक आप जात व्यवस्था दुनिया से खत्म नहीं कर सकते। तो हमें कहाँ जरूरत है? हमें जरूरत है कि जो उसकी मान्यताएं हैं उन मान्यताओं को जितनी छोड़ देंगे, हम समता समानता चाहते हो तो डायनामाइट लगा करके वेदों को। साहू जी महाराज ने इसके लिए पहला कदम बढ़ाया कि खुद राजा होते हुए अपने राज्य में उन्होंने सबसे निम्न जाति के लोगों का एक होटल खुलवाया और उस होटल पर खुद अपने सहयोगियों के साथ जाकर के वहाँ चाय पीते थे और कहते थे समाज में कि जिस तरह से आप मानव है ये भी मानव है, मानव में भेद कोई नहीं है। तो उसको करने के लिए जो ऊपर के लोग हैं उनको आगे आना होगा और उन वेद और शास्त्र की मान्यताओं को आपको तिलांजलि देना होगा। निश्चित रूप से इसमें परिवर्तन आएगी। साथियों, मानव काशीराम साहब ने आप ही लोगों के बदौलत, आप लोग बदौलत मतलब ये है कि मानवर साहब ने बामसेफ बनाया और बामसेफ को बना करके जब इस देश में काम किया तो आपस में भाईचारा पैदा हुआ, छुआछूत खत्म हुआ। साथियों, इस जिले में भरत राम जी स्टेट बैंक में थे, वो एक बात कहते थे कि ये अपना भाई में SC/ST और माइनॉरिटी, वो अपना भाई है। गुड्डन लाल चौधरी रेलवे में ड्राइवर थे, उनके घर बैठते थे, जाति के वो जमादार थे
और सारे लोग वहाँ बैठते थे, उन्हीं के यहाँ चाय पीते थे, मौका पड़ता तो कभी खाना खाते थे। ये मानवर काशीराम के कारमा की देन थी जो बाम से आज भी उस पर काम कर रहा है। लेकिन साथियों, क्या हम अब आते हैं, क्या हमारे अंदर वो कमिटमेंट है? अभी हमारे राम मूरत साहब ने कहा कि आज का दिन हमारे लिए कौन सा दिन है? आज का जो दिन है 6 दिसंबर का, वो दिन हमारे लिए प्रतिज्ञा का दिन, शपथ लेने का दिन है। क्यों? हर व्यक्ति के माता पिता जैसे बच्चा पैदा होता है, चाहे वो बेटी हो और चाहे वो बेटा, वो ये सोचता है कि हमारे बच्चे का जीवन आगे कैसे बढ़ेगा, हमारे बच्चे का जीवन सुख में, पूरे जीवन वो ये प्रयास करता है कि हमारे बच्चे का जीवन बेहतर हो। और इसके बाद वो ये भी सोचता है कि जब हम न रहें तो भी हमारे बच्चे को कोई तकलीफ न हो, केवल वो व्यक्तित्व ऐसे सोचता है। लेकिन इस धरती पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा, पर भारत में रहने वाले कई करोड़ लोगों के बातों के बारे में उन्होंने सोचा। तो सबसे बड़े भगवान और पिता हमारे बाबा हैं, जिनकी वजह से चाहे हम रेल में, चाहे हम जज हैं, डीएम हैं, एसपी हैं, मास्टर हैं और डॉक्टर हैं, इसके लिए बाबा साहब ने क्या किया? बाबा साहब ने कभी अपने जीवन के बारे में नहीं सोचा और कदम कदम पर उन्होंने संघर्ष किया। तभी 18 मार्च 1956 आगरा के रामलीला मैदान में अपनी बात रखते हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोग, और दूसरी बात उन्होंने कहा था कि इस कारमा को मैं बड़े मेहनत के साथ कदम कदम पर बेइज्जती सहते हुए, अपमान सहते हुए मैं इस कारवां को यहाँ लाया हूँ। अगर हमारे मानने वाले लोग इस कारवां को आगे न बढ़ा सके तो बेशक पीछे मत जाने देना, यही मेरा संदेश है। तो क्या इस संदेश पर हम काम करते हैं? जिस दिन इस संदेश पर ईमानदारी से काम करोगे, पहले भी आप हुक्मरान थे, आज भी आप राजा बन सकते हो। इस पर अगर किसी व्यक्ति ने काम किया बाबा साहब के बाद, तो मानवर काशीराम ने किया। और जब मानवर काशीराम और बाम साहब के लोगों ने मिलकर के काम किया तो के.आर. नारायणन को राष्ट्रपति बनने का मौका मिला। ऐसे नहीं बनाया गया। क्या के.आर. नारायण पहले नहीं थे? लेकिन जब मानवर साहब और आप सभी पढ़े लिखे लोगों का कारवां चला तो परिवर्तन लालू बनेगा। तो ऐसे नहीं बने। तो बाबा साहब के मिशन और बाम साहब के कार्यों के बारे में अखिलेश मुलायम बने तो बाबा साहब की देन है। अगर बहन कुमारी मायावती भी बनी तो ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्षों की देन है। और वही नहीं, मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि इंदिरा गांधी भी इस देश की प्रधानमंत्री बनी तो तुम्हारे भगवान उस संविधान के बदौलत बनी। नहीं, जो पुरानी व्यवस्था है कि विधवा को तो घर से ही नहीं निकलने दिया जाता था और प्रधानमंत्री बनने का तो सपना ही नहीं सोचना चाहिए। इसलिए साथियों, बाबा साहब किस कारवां की बात करते हैं? आज तुम्हारे बेटे कार से पढ़ने जाते हैं, सूट में पहन जाते हैं, 1000 2,000 रुपए का जूता पहनते हैं। बाबा साहब से पूछो, जब स्कूल के बाहर बैठाए जाते थे, पीने को पानी भी नहीं मिलता था। और बाबा साहब की तो बात छोड़ दीजिए, जब हम लोग प्राइमरी जूनियर में पढ़ते थे तो स्कूल की फुटही बाल्टी से हम लोग छू नहीं सकते थे। ये समस्या तब, लेकिन आज वो समस्या नहीं है। इसी बात को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस कारवां को पहुंचाने के लिए क्या वैसे मिल गया? आज आप कुर्सियों पर बैठे हैं, जिनके पूर्वजों के सामने हमारे पूर्वज हाथ जोड़कर खड़ा होते थे, जमीन पर भी बैठने के लिए हिम्मत नहीं रखते थे। चाहे कोई उनके घर पर आता था, चाहे उसके घर पर जाते थे। लेकिन आज आपके सामने उनके बच्चे नीचे बैठते हैं, आप ऊंची कुर्सी पर बैठते। ये संघर्ष बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया। क्या कभी हम महसूस करते हैं? हम कभी भी महसूस नहीं करते हैं। जिनके दादी को
मार्किन की धोती नहीं हटती थी। बाबा साहब के संघर्षों की वजह से उनकी बहुओं के शरीर पर 5-5 हजार रुपए की साड़ी, शादी में 18,000 रुपए का लहंगा पहनती हैं, जो केवल एक दिन पहनती हैं। कभी महसूस किया कि किस भगवान की बदौलत आप पहन रहे हैं? जितने लोग यहाँ बैठे हुए, अगर नौकरी न होती तो महसूस करो कि 2 लोगों की धोती नहीं हटती, अब 10-10 हजार रुपए का सूट पहनकर हमारे साथी घूमते हैं। ये सब कुछ बाबा साहब ने वैसे नहीं दिया। बाबा साहब इसके लिए कभी चैन से सोए ही नहीं हैं, और हम खर्राटे भर रहे हैं। हमारे पास मौका नहीं बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस बनाने के लिए। हम कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 18 घंटे पढ़ते थे, मंचों से बोलते हैं। इतने साथी बैठे हुए किसी बुराई देश से नहीं करते हैं। अगर बैंक में रुपया नहीं डालोगे तो क्या बैंक से रुपया निकल पाएगा? अगर आप बाबा साहब 18 घंटा पढ़ते थे, कमिटमेंट लोग 2 ही घंटा पढ़ो। क्या ये संदेश केवल कहने के लिए है? मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूँ कि बाबा साहब के साहित्य तुम्हारे अंदर वो ताकत पैदा हो जाएगी जिस दिन अम्बेडकर और बुद्ध को पढ़ लो, दूल्हे को, चाहे वो जिला जज हो, चाहे डीएम हो, चाहे एसपी हो, आपके बातों का जवाब नहीं दे पाएगा। तब तुम्हारे अंदर शान और ताकत है। अगर बाबा साहब इतना पढ़े लिखे नहीं होते तो ये मुट्ठी भर लोग बाबा साहब के हवा से नफरत करते थे, तो क्या बाबा साहब को संविधान लिखने देते? कतई नहीं लिखने देते। लेकिन बाबा साहब का वो ज्ञान है, और साथियों बाबा साहब ने कभी अपने बारे में नहीं सोचा। अभी हमारे एक साथी ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस की बात किया। 7 सितंबर 1932 को जब द्वितीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस होने वाला था, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब निकले घर से, चलने लगे, उनका लड़का राजरतन बीमार था। रमा ने कहा कि डॉक्टर साहब आप जा रहे हैं, घर में फूटी पैसा नहीं है, अगर बच्चे कुछ हो जाएगा तो औरत जात क्या करेंगे? डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, रमा तुम्हारा बेटा है, मेरा भी बेटा है, लेकिन अगर मैं भारत से लंदन नहीं गया तो गांधी जी और उनके साथी हमारे बच्चों का हक छीन लेंगे, और मेरे बेटे का नहीं। इस देश में करोड़ों बहुजनों के बच्चे कुत्ते बिल्ली की जिंदगी जिएंगे, नाली नरदहा की जिंदगी जिएंगे, इसलिए मेरा जाना जरूरी है। और डॉक्टर अम्बेडकर आंख में आंसू भर कर, मुझे कहते हुए भी मेरे आंख में आंसू आता है कि डॉक्टर अम्बेडकर चले गए और राजरत्न इस दुनिया से चले गए, कफन का पैसा नहीं था। रमा ने अपनी साड़ी चीरा और अपने बेटे को दफनाया। वो क्या बाबा साहब का है? तब आज हम सांसद से घूमते हैं, क्या हम महसूस करते? हम महसूस ही नहीं करते। तो साथियों, जब तक हम संवेदनहीनता में रहेंगे, हमारे अंदर वो बात नहीं आएगी, तो जब लए तो साथियों सोचो, फैसला कोई विशेष तो नहीं हो पाया। फिर बाबा साहब अमेरिका से फिर लंदन गए, और आप जानते हैं कि अगस्त 1932 बाबा साहब की जो डिमांड थी दोहरे वोटों का अधिकार, जिसमें हमारे भाई ने भी रखा था, अंग्रेजों ने उसे दे दिया। लेकिन गांधी के चेहरे पर सांप लौट गया, उनके शरीर पर, और उन्होंने अनशन कर दिया। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि हम अपने समाज के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते हैं, चाहे गांधी जिंदा रहे और चाहे गांधी मर जाए। लेकिन उनकी नारियां कस्तूरबा गांधी बाबा साहब के सामने अपने सुहाग की भीख मांगने लगी, ब्लैकमेल करने लगी। फिर भी बाबा साहब ने कहा, ऐसा नहीं कर सकते हैं। लोग उग्र हो गए कि डॉक्टर अम्बेडकर, जिनके लिए तुम संघर्ष कर रहे हो, हम उनकी झोपड़ियां जला देंगे, उनका कत्लेआम कर देंगे। बाबा साहब ने अपने लोगों से राय लिया। तब 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ, और उस पूना पैक्ट के बाद भी तुम्हें तमाम चीजें मिला। ये सब बाबा साहब कितने कठिन परिस्थितियों में आपको दिए हैं, हमें यही महसूस करने की जरूरत है साथियों। जिस दिन हम इस बात को महसूस कर लेंगे, हमारे लोग को एक दिन की छुट्टी नहीं लेना चाहिए।